अहमद। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं जियोमैटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हमारे साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अच्छा रिएक्शन देख सकें। तो भाई डॉक्टर मुर्तज़ा साहब भी आज सालों बाद हमारे साथ बैठे हैं। जो चाहने वाले हैं वो डॉक्टर साहब की वजह से थोड़ा कम से कम शेयर करने ज़्यादा इस वीडियो को। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है जैकपॉट फॉर इंडिया एज साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ रिजर्व्स इन इंडिया। ओहो भैया, इंडिया पर जो कुदरत की देवी है वो मेहरबान हो रही है। पहले लिथियम निकला, अब निकल रहा है जनाब। देखते हैं रेयर अर्थ मेटल किधर निकली है, पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज जो डिस्कवरी हुई है हाल ही में, इसको आप एक जैकपॉट ही कहोगे। जम्मू कश्मीर में लिथियम ढूंढने के बाद एक बड़ी डिस्कवरी करी गई है। लार्ज डिपॉजिट्स मिले हैं 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आंध्र प्रदेश में। ये एक मेजर डिस्कवरी है और इससे भारत को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे चाइना पर निर्भरता कम करने का मामला हो। क्योंकि चाइना काफ़ी बार क्या करता है कि जिस कंट्री के साथ उनके रिलेशंस खराब होते हैं या फिर जिस कंट्री के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, उस कंट्री को चाइना रेयर अर्थ अपने एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। जापान के साथ इन्होंने ये सब किया था 2021-22 में। फिर जापान ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी ऑस्ट्रेलिया में माइंस बनाई और अब जापान ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ अपने जो एलिमेंट्स हैं ये इंपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी देशों में भी हम ये डिपॉजिट्स ढूंढे। मगर एक प्रॉब्लम भी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को जब आप धरती से निकालते हो ना, तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होने का भी डर रहता है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि इंडिया के लिए ये डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट है और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज क्या क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। अनअकैडमी कई महीनों के बाद एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेकर आई है। इस टेस्ट में बस आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप एक लैपटॉप या अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, सही होते हैं, इट डज नॉट मैटर। करना सिंपली आपको क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे करिए क्लिक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगी। और इस ऐप में जाकर आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, एनरोल नाउ पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर कल सुबह 11 बजे 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइव टेस्ट होगा 11 से लेकर 12 के बीच में। इस टाइम आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना और आपका नाम एनरोल हो जाएगा और आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। और वेरियस और प्राइजेस हैं। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है तो आपको और भी बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। अगेन ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसका चार्ज नहीं लगेगा। मगर एक कंडीशन ये है कि आपका जो टेस्ट का अटेम्प्ट है ये सुबह 11 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अटेम्प्ट दोगे तो कुछ भी आपको जीतने के चांसेस नहीं होंगे। तो एनरोल करिए यहाँ पर बाय यूजिंग द कोड PD10 और कल सुबह टेस्ट होगा। डू योर बेस्ट इन द टेस्ट। गुड लक टू यू ऑल। अच्छा, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पहले आपको समझाता हूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। आपने आई एम श्योर पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा। सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका मेंशन है इस टेबल में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कभी केमिस्ट्री क्लास में कभी तो एक बार आपने देखा होगा। ये चार्ट बहुत फेमस है, चाहे स्टडी ना किया हो पता होगा कि ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चार्ट है ना, इसमें आपको ये 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको साइंटिस्ट ने अलग से दर्जा दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ठीक है, ये कोई मतलब बिल्कुल निराली चीज़ नहीं है कि ये कोई कॉमेट से आए, एस्ट्रॉइड से आए, नहीं, ये धरती पे ही है और ये इतने रेयर भी नहीं है। फनी बात देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको धरती में बहुत जगह पे मिलेंगे, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हम ह्यूमन बींग्स को जो काम निकालना होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसमें हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होते हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि जी कहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गए मगर यूरेनियम के साथ मिक्स हैं, किसी और एलिमेंट के साथ बहुत ज़रा मिक्स हैं, कि दोनों को अलग करना ही एक बहुत ही ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। तो चाइना के बारे में जो आप सुनते हैं, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि चाइना पे दुनिया निर्भर करती है। चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए।
उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं ये क्लीन होते हैं, प्रॉपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं जो डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। और सिंस चाइना को अपने एनवायरनमेंट की इतनी परवाह है नहीं, तो ये लोग इस तरीके से रेयर अर्थ को छान भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी वीडियो है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, धरती के बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग करने के बाद बहुत सारे इन्होंने रेयर अर्थ के जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये निकाल लिए। अब ना इनको छानना होता है, बिल्कुल प्योर आपको रेयर अर्थ चाहिए, जो भी यूरेनियम या फिर कुछ और यहाँ पे जो भी कुछ और मेटल्स हैं उनको अलग करना है आपको। उसके लिए ये क्या करते हैं कि माइनिंग एरिया के पास ही एक बहुत ही बड़ा ये गड्ढा कर देंगे। इसमें ये लोग डालेंगे तेजाब, लिटरली एसिड डालेंगे, और उसके अंदर ये लोग डालेंगे ये पत्थर जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाता है चाइना में। यहाँ पे लिटरली आप ऑक्सैलिक एसिड और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो। जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी कोई प्रोडक्शन होती नहीं है, क्योंकि अगेन कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने खड़ा होगा नहीं। वर्कर्स कहीं से भी ये लोग ले आते हैं। वर्कर्स जो यहाँ पर काम करते हैं लंबे समय तक प्रॉब्लम्स भी होती है उनको। तो चाइना देखिए ये सब काम करके बहुत ही बड़े स्केल पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल लेता है। फाइनल फॉर्म में फैक्ट्री में जाने से पहले रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ हद तक ऐसे दिखते हैं, फिर इनको लेके जाते हैं फैक्ट्रीज में, वहां पर क्लासिफिकेशन होती है कि अच्छा ये रेयर अर्थ मिनरल कौन सा है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसको कैसे बेचना है। और एक बार इनकी जब प्रॉपरली प्रोसेसिंग हो गई, इनको साफ कर दिया गया, बाकी मिनरल से अलग करके प्यूरिफाई कर दिया गया, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आपके सामने एक सैंपल है लैंथेनम का। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी जगह इसका आप यूज़ कर सकते हो लेंस बनाने के लिए, टेलीस्कोप के लेंस बनाने के लिए। अगेन ऐसा नहीं है कि इसका लेंस बनेगा, थोड़ा सा इसका पार्ट लिया जाता है और इसको ग्लास में मिक्स किया जाता है, जिससे ग्लास की स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरीके से रेयर अर्थ का यूज़ किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करोगे अगर आपको स्मार्ट बॉम्ब्स बनाने हैं, आपको क्रूज मिसाइल बनाने हैं, आपको मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन बनाने हैं, नाइट विजन गॉगल्स चाहिए, आपको F-22 फाइटर जेट चाहिए। बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। बुलेट प्रूफ आपको वेस्ट चाहिए, सबमरीन बनानी है, टैंक बनाने हैं, आपको रेडार बनाना है। हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ करोगे आप। और ये मैंने सिर्फ मिलिट्री के एग्जाम्पल दिए हैं। सिविलियन पर्पस में आप देखोगे आपके लैपटॉप में, टीवी में, इवन बैटरी में, आपकी गाड़ी में, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और चाइना की इसमें महारत है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जो प्रोडक्शन है ये भी चाइना बेस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ ही रेयर अर्थ एलिमेंट से बनी है। ज़्यादातर आयरन में ना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है आयरन या फिर स्टील को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि अच्छा मतलब कि भारत में ही बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेलीस्कोप हमारे देश में बड़े सारे हैं, हमारे यहाँ गाड़ियाँ भी है, हमारे पास बैटरीज भी हैं, मिलिट्री बहुत सारी आइटम्स है हमारे पास। तो जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती है, जब ये स्क्रैप बन जाता है, तो हम इससे रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? रेयर अर्थ इससे अलग क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। चाइना ये सब करता है, बहुत से देश करते हैं, मगर हम लोग करते नहीं है ये। मुझे याद है मोदी जी ने इस पर कंप्लेन भी करी थी कि हमारे देश में ना रेयर अर्थ वाली चीज़ें बहुत सारी है, मगर हमारे यहाँ स्क्रैप डीलर्स को इतनी जानकारी नहीं होती कि जो चीज़ इनके सामने है इससे रेयर अर्थ निकाल करना और कमाई कैसे करनी है। हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है। हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती, और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे ना। ये बात सुन के आप में से कई लोगों को सरप्राइज हुआ होगा कि हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं, जो बैटरीज हैं, उससे हम रेयर अर्थ निकाल भी नहीं पाते। कई और देश कर रहे होते हैं, हम लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि
नॉलेज नहीं है, ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता नहीं होता कि रेयर अर्थ है क्या, इनका यूज़ क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। इंडिया में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्क्रैप से बाय करने वाले जो लोग हैं उनकी कमी है। क्यों? नॉलेज की कमी है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपको मैं बता देता हूँ, गुरु मंत्र है जिंदगी का। कोई खत्म, जिस तरह मैं पहले भी शुरू में भी वीडियो में कहा कि जो भाई इस वीडियो का जो है ना रिएक्शन है वो रुखसार भाई देंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री दान है, इन्होंने एमएससी की हुई केमिस्ट्री में। वो सबको ये पता ही है। मैंने बीएससी की हुई है, लेकिन इन्होंने एमएससी की हुई है। जो मवाद सारा इंडिया ने जो अचीवमेंट की है, पहले उन्होंने जो लिथियम निकाला, अब उन्होंने जो निकाला नहीं, अभी ढूंढा है और उस पर वो कामयाब है, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। हाँ, शुरू हो चुका और है। उस पर वो निर्भर नहीं रह गए। वो जो चाइना से मवाद मंगाते थे, जो चाइना वाले निकालते थे, उन्होंने बोला कि हम अपने इंडिया से ये निकालेंगे, उसमें ये अचीवमेंट किया है। तो रुखसार भाई बता सकते हैं कि इससे क्या इंडिया को आगे जाकर फायदा हो सकता है? यार ये हर लिहाज से फायदेमंद है। रेयर अर्थ मेटल्स तो उसकी अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज, खुशियात और उसके इस्तेमालात बताना शुरू कर दो तो मेरा ख्याल 3-4 घंटे गुजर। एक एक एलिमेंट जो है ना, उसका एक एक एलिमेंट वो इतना नायाब, उसको रेयर का मतलब क्या है कि नायाब है। जिस तरह प्रशांत साहब ने भी बता दिया, ये थोड़े से नायाब होते हैं, कम मिकदार में होते हैं, इनको चाहिए होते हैं प्योर मिकदार में। ये ज़्यादातर मिलते हैं मिक्स, मिल जाते हैं लेकिन मिक्स में मिलते हैं, लेकिन उनको अलग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और जब ये जहाँ ये मिक्स मिलते हैं ना, कम शाज़ो नादर मिक्स मिलते हैं, मतलब जो ना साफ मिलते हैं, तो उनको यूटिलाइज हर जगह किया जाता है। उन्होंने समझ आपको तस्वीरें, आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फाइटर जेट्स हैं, उसके बाद कहाँ तक आपके जितने लैपटॉप्स वगैरह हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रिक्स के रिलेटेड है। लेजर्स में इस्तेमाल होती है, ग्लास में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिक वारफेयर में इस्तेमाल, कितनी चीज़ें हैं यार, रेडार में इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ मैं आपको बताऊँ। अच्छा, हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? जो मैं समझ चुका हूँ, जो प्रशांत साहब बता रहे थे कि ये स्ट्रेंथ देता है। ये जो रेयर मटेरियल्स होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं रेयर, जो बहुत कम मिकदार में होते हैं, उसको अलग करते हैं। ये जिस भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जैसे वो ग्लास में अगर इसको मिक्स करें तो ग्लास की जो स्ट्रेंथ है, क्वालिटी उसको बढ़ा देता है। तो ये इसका ज्यादा मुझे समझ आई कि ये मेटल क्या है, साथ में लफ्ज लगा रेयर अर्थ मेटल। मेटल का मतलब है कि ये कंडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब उसमें मिक्स करते हैं आयरन, वो भी एक मेटल है। जब ये मिक्स होता है तो ये जितने ये फाइटर जेट्स हैं, रेडार्स हैं, ये इनकी जो चीज़ें बनती हैं, उसकी जो कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो कंडक्टिविटी के लिए ये पूरे इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो रुखसार इससे बात ये भी ज़ाहिर होती है ना कि जो चाइना है उसने कितनी तरक्की की है। हाँ, उस तरक्की का राज क्या है कि भाई वो अपने जो है रिसर्च ज्यादा करते हैं। उन्होंने मिट्टी को सोना बनाया और हमें नजर नहीं आ रहा है कि वो चाइना अपनी मिट्टी को सोना बनाया। तो पाकिस्तान में ना, हमारा इधर फैसलाबाद में ये जंग की साइड पे ना हर दूसरे साल एक ना शीशा उड़ा देते हैं कि जी यहाँ से नीचे से कुछ निकल आया और वो 6 महीने उसकी करते रहते हैं, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद वो कब्जा कर लेते हैं ना उस बीन पर। जब पता नहीं चलता हमें जिस जमीन में रेकॉर्डिंग का नहीं मामला हुआ था, रेकॉर्डिंग जो रुखसार में जिस जमीन में हमें हमारी हुकूमत ने कब्जा करना होता है ना, उधर से कोई ना कोई चीज निकाल देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये पॉइंट भी भाई उजागर ठीक है कि हमारी गवर्नमेंट ने मगर मच्छों ने जहाँ कब्जा करना होता है वहाँ को आइल या कोई इस तरह के कोई चीज कहते हैं निकालना हो तो जाके बलोचिस्तान में निकाले, जहाँ हर जहाँ है वाकई में ही है, जहाँ सुई गैस निकला है, जहाँ मिनरल्स निकला है, सारा कुछ निकला है। भाई इंडिया की तरक्की और इंडिया खुशहाली और इंडिया किस्मत इससे ज़ाहिर होती है कि पहले लिथियम मिला, और लिथियम वो है जो आने वाली चार्जेबल यानी कि बैटरीज में इस्तेमाल होगा। और अब रेयर अर्थ मैटर वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वारफेयर में, कहाँ यार ये इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होगा। जिस तरह कहा जाता है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स जिसके पास ज़्यादा होगी, जो ताइवान बना रहा है, उसका दुनिया में आने वाले पर होल्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो ताइवान सबसे ज़्यादा बेच रहा है चिप्स, जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप। ये जो मोदी सर की अचीवमेंट है ना, ये आए दिन देखना कि मोदी सर जो भी बाहर की कंट्रियों में अचीवमेंट कर रहे हैं, जो कारनामे कर रहे हैं, वो उनकी नकल कर रहा है। चाइना चाहे तरक्की उसको मोदी सर ने देखा है, उनसे आगे निकलने की कोशिश में चाइना किस तरीके तरक्की कर रहा है। वही मुल्क करता है जो कुछ न कुछ बनाता है, कुछ न कुछ रिसर्च करता है, कुछ न कुछ बनाकर उसकी एक्सपोर्ट बाहर करता है, और इंपोर्ट की चीजें जो होती हैं ना वो कम करते हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं।
बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो है कोई ना होने के ना होने बराबर है। बराबर है। यही तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे रहा है, इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर। इंपोर्ट को वो कम कर रहे हैं। वो अपनी हर चीज, मैं एक दिन सुन रहा था मोदी साहब का बयान, वो बता रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जो बाहर है ना वो कहेंगे यार इंडिया में जाना है, इंडिया से वापसी पर ना कोई एक तोहफा देते हैं ना मेरे लिए। हाँ। ये मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो ये बाहर बात क्या है है। तो बाहर से कोई ना कोई तोहफा देते हैं अच्छी चीज लेते वो ये बनाना चाहता है कि इंडिया में लोग आए हैं और बाहर वाले, और वो कहेंगे यार इंडिया से कोई तोहफा लेते हैं ना हाँ। वापस। यही होती है चीज। तो म्यार का नाम होता है कि जैसे जापान का म्यार होता है कि हर चीज वो टेक्नोलॉजी की में बेहतर है। जापान का बेहतर है, तो इसी तरह पर जो है मोदी सर वो मेन इन इंडिया हर चीज बनाने जा रहा है, वो तो वो उसमें कामयाब होते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। और और साथ तरक्की का साथ राज भी ये है कि वो मेड इन इंडिया हर चीज वो अपनी बनाना चाहते हैं और साथ साथ किस्मत की जो देवी मेहरबान भी हो रही है, कोई ना कोई हर चीज चीज है। उनसे मिल रही जब है। खुशहाली आती है ना, मैं कहता हूँ कि फिर ट्रेंड बन जाता है। फिर आप पर जो जो है ना, आप पर कुदरत उस वक्त मेहरबान होती है जब इंसाफ करते हैं, जब आप अपने लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं। हम उनके पॉलिटिशियंस अपने लोगों के साथ, अपनी पीपल के साथ, अपने अवाम के साथ मुखलिस और हमदर्द है, इसलिए उनके कुदरत की खजाने उगल देवी रहे से हैं। मुझे एक याद आया कि वह कुदरत की देवी उस पर मेहरबान होती है जो मेहनत करता है। हाँ। उन्होंने मेहनत की, रिसर्च की, उन पर वो निकल रहा है, उनके खजाने निकल रहे थे। हम तो मेहनत नहीं कर बिल्कुल रहे। यही फर्क है हमारे उनमें। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।